अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने भी जवाब ऐसा दिया कि अमेरिका के किसानों की नींद उड़ गई है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगाया। हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। चलिए, हो गया। और लगाया भी वहां पर है जो कि इसका मेन बेस था डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स, वो हैं फार्मर्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा। अब इन लोगों को इतना हिट किया गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भाई बाप हमें बचा लो, मोदी से संधि कर लो, मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। मतलब यह कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। इंडिया ने नवंबर 1 2025 में 30% टैरिफ लगाए थे ऑन येलो पीज जाते हुए अमेरिका के ऊपर। नाउ ये एक बड़ा सॉफ्ट स्पॉट है टू अ पॉइंट। अभी 1-1.5 महीने के अंदर ही वहां पर आके चिल्लाना शुरू हो गए लोग, क्योंकि इनके जो जितने लोग हैं दे आर कमिंग आउट एंड जितने भी सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से काफी एक ट्रंप को बोला गया कि साहब मोदी से बात करो यार, ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने हमारे क्रॉप्स को बाई करना बंद कर दिया है। यानी कि पूरी की पूरी गेम को हमने चेंज कर दिया। चाइना ने ऑलरेडी इनसे दाने खरीदने बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से हम इनको हिट करेंगे। ये है, हम अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। दोस्तों, आजकल इंडिया और अमेरिका के बीच एक ऐसी ट्रेड वॉर छिड़ गई है जिसने सीधे व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं पल्स पॉलिटिक्स यानी दालों की राजनीति की। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिया, तो भारत ने भी करारा जवाब दिया। इंडिया ने अमेरिका से आने वाली दालों पर यानी पल्सेस पर, पीस पर, मटर पर 30% टैरिफ ठोक दिया। इसका असर ये हुआ कि अब अमेरिका के किसानों में हाहाकार मच गया है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका क्यों इतना परेशान है। एक्चुअली अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मटर और मसूर की खेती होती है, और इनका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? हमारा प्यारा भारत। इंडिया अकेले पूरी दुनिया की 27% दालों का कंजम्पशन करता है। अगर इंडिया का बाजार बंद हुआ तो अमेरिका किसानों की तो कमर टूट जाएगी। इसी टेंशन के चलते अमेरिका के 2 पावरफुल सेनेटर्स केविन क्रेमर और स्टीव डेनिस ने ट्रंप को चिट्ठी लिख दी। उनका कहना है कि इंडिया का ये 30% टैरिफ अमेरिकन फार्मर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। उनकी मांग है कि इंडिया के साथ होने वाली किसी भी ट्रेड डील में दालों को प्रायोरिटी पर रखा जाए और ये टैरिफ्स कम करवाए जाए। खास बात ये रही कि भारत ने इसे ज्यादा प्रचारित नहीं किया, जिससे तनाव खुलकर ट्रेड वॉर में ना बदले, लेकिन असर सीधे अमेरिका के खेतों तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं कि क्यों दालें अमेरिका के लिए इतनी अहम हैं। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना ये 2 राज्य हैं जहां मटर, मसूर और दलहन की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। देखिए कौन रो रहा है, ना हम झुके ना हमने रिक्वेस्ट करी, आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है। ये छोटा सा मुद्दा है एक कि हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। चलिए, हो गया। और लगाया भी वहां पर है जो कि इसका मेन बेस था डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स, वो हैं फार्मर्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा। अब इन लोगों को इतना हिट किया गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भाई बाप हमें बचा लो, मोदी से संधि कर लो, मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। क्योंकि भारत ने हमारे क्रॉप्स को बाई करना बंद कर दिया है। यानी कि पूरी की पूरी गेम को हमने चेंज कर दिया। चाइना ने ऑलरेडी इनसे दाने खरीदने बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से हम इनको हिट करेंगे। ये है, हम अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हमें झुकाना चाहते थे, अब ये खुद झुकेंगे। अब आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो आपको काटते कम है, ये हमने सुना है। अब डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से भौंक ही तो रहा है कि मैं जी 50% को 500% कर दूंगा भारत के गुड्स के ऊपर। बड़ी नॉइज थी। उसके बाद थ्रेटन किया गया हमें, और भारत ने जवाब कैसे दिया? मैंने पहले बोला था एक वर्ड है जिससे हमने सबका मुंह बंद कर दिया, वर्ड है साइलेंस। यानी कि ना तो हमने ट्विटर पे स्क्रीन किया, ना पार्लियामेंट में कोई पैनिक दिखाया। राहुल गांधी ने पैनिक दिखाया वहां पर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैनिक था नहीं। हमने क्वाइटली 30% का टैरिफ अमेरिका के दालों के ऊपर, लेंटिल के ऊपर और चिकपीस के ऊपर हमने लगा दिया। 30% ही तो लगाया, तुमने 50 लगाया था, हमने 30 लगा दिया।
हमने 50% के ऊपर भी चीखें नहीं निकाली, इनकी 30 पे सर्जिकल स्ट्राइक लगती है अमेरिका को। और किसी और कंट्री ने इस तरह से अमेरिका के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जैसे हमने लगाया है। रीजन, भारत 27 से लेकर 30% जो वो सारे एरियाज हैं, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, इनका जो प्रोड्यूस है वो भारत खरीदता है। और आज उनके जो वेयर हाउसेज है वो फुल है, जेबें खाली पड़ी हैं, और वो बोल रहे हैं प्लीज माफ कर दो। कौन बोल रहा है? अमेरिका के फार्मर्स बोल रहे हैं ट्रंप को कि मोदी से माफी मांग लो। ये हो गया एक बार। अमेरिका की जो एंकड़ी है वो एक एक करके हम निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ गई, ट्रेड डील साइन होने वाली थी। दूसरा आते हैं कि अमेरिका ने बोला यार मैं जितने भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको मैं छोड़ रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी 66 ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि भी ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, इसको भी, इससे भी मैं बाहर निकल रहा हूं। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंट्री है, आप जहां से मर्जी बाहर निकलिए। लेकिन उन्होंने साथ में यह बोल दिया कि मैं अब एक एसोसिएशन यूनाइटेड नेशंस के बराबर की एक अलग से खड़ा कर रहा हूं, एक क्लब खड़ा कर रहा हूं, जहां के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी $1 बिलियन की मेंबरशिप। यूनाइटेड नेशंस की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सब कंट्रीज $1 बिलियन देंगी, यानी कि 200 कंट्रीज हैं तो $200 बिलियन अमेरिका ने इकट्ठे कर लिए। अब ये इस लेवल पे आ गए हैं। उसमें उन्होंने कुछ कंट्रीज को इन्वाइट किया, कनाडा है, तुर्की है, भारत को इन्वाइट नहीं किया। वो बोलते हैं कि भाई भारत तो अब मुझे वाट लगा रहा है, तो इसलिए हम भारत को ना तो प्रोटेक्ट करेंगे ना ही इनको यहां पर बुलाएंगे। कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया? हमने बोला यार तुम तो नेटो से भी बाहर निकल रहे हो, तुम्हारा नेटो भी इनफेक्टिव है, तुम्हारे स्टेटमेंट्स भी इनफेक्टिव है। भारत ने क्या कर दिया? हमने अपना एशिया का नेटो हमने बनाने की सोची। कोई पाकिस्तान से अगले दिन मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे शायद कोई डिमांड की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, या कि आप समझते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है या कि कोई डिमांड का तरीका है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट शकील साहब? इंडिया को तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जी चीमा साहब, आप इस पर रोशनी डालें ना, क्या डिमांड की जा रही है? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो उसमें पॉलिटिक्स तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन ये देखे ना, ट्रंप तो हमारा यार था, इसने कैसे हमें दगा दे दिया। तो हम सारी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, हम नोबेल प्राइज़ का भी उनको हम यकीन दिला रहे थे कि आपको मिल जाएगा। तो ये तो फिर बड़ा एक शौक है ना। तो क्यों लगा ये शौक? क्या हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बांध लेते लोगों से? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकती है? मतलब यह कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने दिसंबर तक, अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। और उसके बाद फिर इतना खौफो हरास फैला, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे। 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट किया, खुद ही वो निकल गए। कुछ शायद कनाडा चले गए होंगे। एक मेरे जानने वाले हैं गोंदल साहब, वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में थे, पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने। जब पिछली दफ़ा ट्रंप आए तो उनको किसी ने बताया कि भाई अब कोई चांस नहीं है आपका, तो वो फिर चुपके से अमेरिका से कनाडा चले गए। तो कनाडा में सुना है कि उनका केस जो है ना वो अप्रूव हो गया। दोस्तों अब आते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पर। भारत के लिए दालें सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक गरीब की थाली का सबसे बड़ा सहारा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है और MSP पर खरीद भी बढ़ी है। अगर बिना टैक्स के सस्ती विदेशी दालें इंडिया में आने लगी तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने साफ मैसेज दिया है, पहले किसान बाद में ट्रेड डील। यानी भारत अपने किसानों के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। ये विवाद नया नहीं है। 2019 में जब इंडिया को GSP स्टेटस से बाहर किया गया था, तभी से खींचतानी चल रही है। लेकिन ट्रंप की वापसी ने इस पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया है। तो क्या ट्रंप प्रेशर में आएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप इंडिया से दुश्मनी तो नहीं चाहते, लेकिन अपने वोट बैंक किसानों को भी नाराज नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि क्या ये दाल जल्दी गलेगी या फिर दोनों देशों के रिश्ते थोड़े और कच्चे होंगे। भारत 50% टैरिफ में भी कुछ नहीं बोल रहा था,
लेकिन 30% टैरिफ जब भारत ने लगाया तो अमेरिका के किसानों की हालत ख़राब हो गई। इतना ज़्यादा ये मुद्दा उठने लगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपना बाजार अमेरिकन दालों के लिए खोल देना चाहिए या अपने किसानों के लिए स्टैंड बनाए रखना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए।